वंदे भारत। जैसा कि हम लोग जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है सीरीज यानी श्रृंखला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका एक भाग जो है हमने वीडियो बना भी दिया है, जिसमें 5 प्रश्न जो है मैंने लिए थे और उसको आप लोगों को मैंने समझा दिया है। आइए अब जो है हम लोग जो है कुछ और प्रश्न जो है इस पे करना जो है करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे जो है आप लोग को जो है सीरीज के प्रश्न, श्रृंखला के प्रश्न करने में जो है आगे कोई परेशानी ना हो। इसलिए जो है हम 5 सवालों का एक वीडियो और भाग 2 आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन है इस भाग का। इसमें प्रश्न आकृति आपके सामने है, 1 2 3 4 5 बॉक्स दिए हुए हैं और ये 5 बॉक्स के बाद 5वें बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है और कह रहा है कि आप उत्तर आकृति में से यानी ये 4 विकल्पों में से आपको यहाँ बताना है कि ये 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा। तो आप एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जो हमारी प्रश्न आकृति है या नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज के प्रश्न ऐसा क्यों है कि इसे एक बॉक्स में करके जो है क्वेश्चन दिया जा रहा है। आखिर ये बॉक्स देने का कोई मतलब तो है। अगर आप इस बॉक्स को समझ लेंगे तो आपके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाएगा करना। तो थोड़ा सा मेरे इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरा बॉक्स की प्रकृति पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ये देखिए बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स यहां से यहां तक एक बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, 5वां बॉक्स। 1 मिनट के लिए अगर हम इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन मार्क को और इस बॉक्स को हम लोग जरा समझ लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन सीरीज का जो होता है वो बॉक्स के अंदर दिया रहता है। देखिए यहां भी बॉक्स है, नीचे उत्तर में उत्तर वाली आकृति में भी बॉक्स है। तो ये बॉक्स दे करके हमें जो है रीजनिंग, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, इस सीरीज के प्रश्न लगभग 70 से 80% इस बॉक्स की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जो ये प्रश्न होते हैं वो कैसे, देखिए पहले बॉक्स की प्रकृति को समझिए। देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये एक कॉर्नर है, पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है और ये चौथा कॉर्नर है। यानी एक बॉक्स में 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर के बाद इसका एक सेंटर भी होता है, ये बीच का, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक, यानी 4 कॉर्नर और एक सेंटर होता है और 4 कॉर्नर होता है। बॉक्स की ये प्रकृति तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो इसमें मान लीजिए कोई भी जो आकृति दी होती है वो कॉर्नर से कॉर्नर मूव करती है, यानी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन करे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो इसको कॉर्नर को हमको समझ लेना है, यानी 4 कॉर्नर, एक बॉक्स के अंदर 4 कॉर्नर होते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके कुछ मिड पॉइंट होते हैं। जैसे 1 और 2 का जो है मिड पॉइंट ये है, मान लीजिए ये ए है और ये मिड पॉइंट है, मान लिया ये बी है, और ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, मान लिया ये सी है, और ये मिड पॉइंट है, मान लिया डी है। ठीक है, ये डी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 कॉर्नर हो गए, अब इनके मिड पॉइंट भी मिल गए। यानी अब हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी पूरा बॉक्स जो है आप 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट यानी ये सारे 1 पॉइंट हो गए, तो 1 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक सेंटर भी है इनका, ये अलग से है, ये भी तो एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ भी तो जो है
हम लोग जो है प्रश्न के रूप में आकृति देखते हैं बीचों बीच में भी, ठीक है। अब तो ये बॉक्स की इतनी प्रकृति तो आप देख लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें और चीजें देखिए। ये आपके हो गए, यानी 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए और एक सेंटर पॉइंट हो गया, यानी ये बीच का पॉइंट, यानी 9 पॉइंट हो गए ये। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को हम लोग जो है 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 4 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। देखिए कैसे, ये बॉक्स है। अगर मान लीजिए हम यहां से एक रेखा ऐसे खींच दें, एक रेखा ऐसे खींच दें, तो आप ये देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल यहां बना है, 90 का एंगल यहां बना है, 90 का यहां बना है और 90 का यहां बना है, ठीक है। तो 90 डिग्री के इसके 4 पार्ट हो गए। अब जो आपने पॉइंट, अब इसमें घूर्णन होता है, मान लीजिए आकृतियों का घूर्णन होता है, कभी ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, कभी क्लॉकवाइज होता है। तो ये 90 के एंगल पे, यानी कोण पे जो है उनका घूर्णन होता है। कभी यहां रहेगा ऑब्जेक्ट, कभी यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कभी यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कभी यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक पॉइंट होते हैं 90 के। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये 90 के बाद भी और भी पॉइंट हैं इसके, यानी हम जो 8 बराबर भागों में बांटते हैं इसको, ये देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद यहां से इसको मिला दिए, फिर यहां से इसको मिला दिए। मान लीजिए ये 1 बी और ये 2 और ये आपका क्या था, ये ए था, ये ए था, ये बी था, ये 3 और ये 4 और ये सी और ये डी था, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए, ये रोटेशन के लिए अब यहां पर 90 के साथ साथ जो 45 डिग्री का एंगल भी हो गया। देखिए कैसे, ये जो एंगल है ये यहां से इधर जो गया, पहले यहां से यहां तक जो है 90 था, 20 से ये लाइन आ गई तो ये 45 डिग्री की हो गई, ठीक है। ये भी 45 डिग्री की हो गई, दोनों मिला करके 90 डिग्री हो गया। एक और ले लेंगे तो 135 हो जाएगा, एक और ले लेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी 45, 45, 90, 45, 135, 45, 180। इसी तरीके से इधर भी, यानी 360 अंश का पूरा जो है इस पे कोण बन जाएगा। तो कभी कभी जो है ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो मान लीजिए सीरीज में है, ऑब्जेक्ट कभी कभी जो मूवमेंट करते हैं वो इसी डिग्री वाइज करते हैं, यानी डिग्री के हिसाब से करते हैं। यानी उसमें क्या कोण है, 45 के कोण पर ही वो अपना इन पोजीशंस पे, ये जो पोजीशंस हैं ऐसे ऐसे, ये पोजीशंस, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये सब पे जो है मूवमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे है और वो 2 कदम आगे जाता है, तो ए से 2 कदम आगे जाने का मतलब क्या है, एक कदम मान लीजिए 45 डिग्री का जो है एक कदम है उसका, तो 45 डिग्री का है, तो ए से 1 कदम आगे गया तो ये 2 नंबर पॉइंट पे पहुंचा। फिर जो है 1 कदम आगे गया तो बी पे पहुंचा, यानी ए से वो बी पे पहुंच गया। फिर 2 कदम आगे गया तो यानी यहां गया, फिर यहां गया यानी सी पे पहुंच गया। फिर सी से 2 कदम आगे गया तो यहां से 4 गया, 4 से डी पे पहुंच गया। फिर 2 कदम आगे गया तो 1 पे गया, 1 से फिर ए पे पहुंच गया, यानी जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट में जो है मूवमेंट होता रहता है। एंटी क्लॉकवाइज भी इसी तरीके से होता है। कभी कहता है कि 1 कदम, पहली बार में 1 कदम चला, दूसरी बार में 2 कदम चला। पहली बार में 1 कदम चलेगा तो मान लीजिए ए पर ऑब्जेक्ट है
तो ए से जो है 2 पे चला जाएगा। अब फिर कहा 2 कदम चलना है, तो 2 से 2 कदम जब चलेंगे तो एक यहां और ये दूसरा, यानी 3 पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कह दे कि 3 कदम आगे चलना है, तो 3 से 3 कदम आगे चलना, यानी 1 2 और 3, यानी डी पे पहुंच जाएगा। अब कह दे 4 कदम आगे चलना है, तो यहां से 4 कदम आगे चलने का मतलब 1 2 3 4, यानी फिर बी पे पहुंच जाएगा। तो मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट इसी हिसाब से अपना मूवमेंट करते रहते हैं। और एक बात और जानिए, इसमें इस बॉक्स के अंदर जब आप इस हिसाब से चलते हैं, यानी इधर से इधर की ओर चलते हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में आप चल रहे हैं, ठीक है। और जब आप जो है ऐसे चल रहे हैं इधर से इधर, ठीक है, ऐसे इधर से इधर आप चल रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कभी यहां रहता है, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो इसको हम कहेंगे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां से यहां गया, फिर यहां गया, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, वो भी 45 डिग्री से, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टीज इस बॉक्स की है, ये प्रकृति है बॉक्स की। जब इस बॉक्स की प्रकृति को आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्न करना मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए ही मैंने ये जो है वीडियो भाग 2 जो है बनाने का सोचा, जो आप लोग बॉक्स की प्रकृति को पहले समझ लें और बॉक्स में कहां कहां जो है ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, इस बात को आप समझ लें तो आपके लिए प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगा। 80% क्वेश्चन तो इसी पे बनते हैं, सिर्फ इसी लॉजिक पे बनते हैं सीरीज के, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले जैसा इसको बना देते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क था इस बॉक्स में, ठीक है, कर लेते हैं इसको। इस बॉक्स को बना लेते हैं। फिर ये देखिए ये बॉक्स आपका बन गया, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन किया जाए, और ये था ई। चलिए देखिए पहले बॉक्स को आप देखिए, पहले बॉक्स में कोई एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए एक सर्किल है, एक सी की आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, और एक जो है एक डंडे में जो है आपका एक सर्किल लगा हुआ आकृति है, यानी 1 2 3 4 आकृतियां जो है एक बॉक्स में है। अब कोई भी एक आकृति आप पकड़िए, मान लीजिए आपने सर्किल को पकड़ा, ये सर्किल आप पकड़ लेते हैं। अब सर्किल देखिए पहले वाले में बॉक्स में यहां है, यानी इस कोने पे है, फिर इस कोने से जो है अगले वाले में कहा चला गया, अगले वाले में बीच में चला गया, यानी सेंटर पे चला गया। सिर्फ बॉक्स की प्रकृति के हिसाब से देखिए, फर्स्ट कॉर्नर से वो सेंटर में पहुंच गया, ठीक है। फिर सेंटर से तीसरे में कहा चला गया, इस कॉर्नर पे चला गया, देखिए इस वाले कॉर्नर पे चला गया। फिर उसके बाद कहां चला गया, इस कॉर्नर से फिर आपके फिर उसी कॉर्नर पे चला गया जहां वो पहले था, जहां वो पहले था। फिर यहां से आप कहां जाएगा, आप इसकी प्रकृति को समझ चुके हैं ना, यहां फिर पहुंच गया जैसे यहां पर था, तो यानी ये अगली बार में कहां गया, मिडिल में गया है, सेंटर पे गया है, तो यानी इस वाले आकृति में वो ये जो सर्किल है वो बीच में आ जाएगा, सेंटर में यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से में ऑप्शन में है, तो देखिए पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में, ये पता चल गया है कि पहला या तीसरा ऑप्शन ही इसका आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन 2 और 3 जो है एलिमिनेट हो गया, यानी इनकी आवश्यकता नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट पकड़ करके 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिए, ठीक। अब दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं हम लोग। दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए त्रिभुज पकड़ लेते हैं, तो त्रिभुज को जरा देखिए, ये त्रिभुज अभी सेंटर में है,
सेंटर से जो है इस कॉर्नर में देखिए यहां पहुंच गया, फिर जो है ऊपर वाले कॉर्नर में पहुंच गया, फिर उसके बाद फिर सेंटर में आ गया। तो अब बताइए यहां से कहां जाएगा, तो फिर वो जो है इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा त्रिभुज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर के बाद से यहां पर ये आया हुआ था, यानी इसकी प्रकृति क्या है आप जरा ध्यान से देखिए। तो बीच से शुरू हुआ, मान लीजिए ये बीच है, सेंटर है, यहां से शुरू हुआ, नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, और ऊपर से फिर जाने के बाद फिर जो है सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इस बार कहां जाएगा, फिर सेंटर से फिर जो है यहां इस कोने में आएगा। ठीक है, इस कॉर्नर में आएगा। ठीक है, मैं जो है त्रिभुज की प्रकृति की बात कर रहा हूं। अब देखिए ऑप्शन 1 और 3 दोनों में जो है त्रिभुज इसी कॉर्नर में है। देखिए यहाँ ये भी है, ये भी है, यानी हम ऑब्जेक्ट 2 से जो है ये आप इन दोनों में अंतर नहीं कर पाए कि कौन सा विकल्प जो है आंसर होगा। तो अब दूसरा फिर तीसरा ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट देखिए, मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये डंडी है और डंडी में ये सर्किल लगा हुआ है, इसके हिसाब से देखते हैं। तो देखिए पहले वाले में ये ऊपर की तरफ है और इसी कॉर्नर में है, इस वाले कॉर्नर में 3 नंबर कॉर्नर, 1 2 3 नंबर कॉर्नर में है ये। तो यहां भी 3 ही नंबर कॉर्नर में है, लेकिन पलट गई है। ठीक है, पलट करके है। फिर देखिए यहां पर फिर 3 नंबर कॉर्नर में है, लेकिन फिर पलट गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे, तो फिर यहां क्या होगा, ऊपर की साइड में होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए किसमें ऊपर में है, तो ऊपर में दे, यहां पर 1 नंबर ऑप्शन में जो है दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन में यहां पर ये ऊपर की तरफ है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी जो है एलिमिनेट हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता। और ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। हम लिखेंगे विकल्प 1 इसका उचित उत्तर है, विकल्प 1 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखें आप लोग। तो देखिए इसमें ए वाले में एक त्रिभुज बना हुआ, बड़ी आकृति, और एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, यानी 3 आकृतियां इसमें दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी त्रिभुज है और ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है, यानी ये वाला त्रिभुज जो है फिर ऐसे मोड़ दिया गया है, पलट दिया गया है, और ये जो आपके सर्किल छोटे और बड़े हैं, तो छोटा वाला उधर चला गया, बड़ा वाला, लेकिन अभी इसमें मैचिंग आपकी हो नहीं पा रही है। आप फिर से जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यहां पर बड़ा वाला त्रिभुज एक ही दिशा में है, यानी बाएं दिशा में है। देखिए ये त्रिभुज ये, और यहां भी जो है सी वाले में भी जो है ये त्रिभुज जो है इसी दिशा में है, यानी ए और सी में त्रिभुज की प्रकृति एक जैसी है, बाएं की तरफ है। अब दूसरी आकृति को हम लोग देखते हैं, बड़े वाला ओवल शेप, जो ये आकृति है ओवल शेप आकृति, यानी दीर्घवृत्ताकार, तो इसमें जो है ये इसी साइड में है, आपके दाएं पक्ष में, यहां पे भी ये दाएं तरफ है। ठीक है, तो 2 आकृतियां एक जैसी मिल गई। फिर उसके बाद तीसरी आकृति, आप छोटा वाला जो ओवल शेप ये वृत्त जैसा है, ये और इसमें दोनों ये भी जो है एक ही साइड में है, बाएं तरफ। ठीक है, लेकिन एक अंतर है, वो अंतर क्या है कि इसमें जो शेप के अंदर जो ये लाइन है, इसमें वर्टिकल है और इसमें हॉरिजेंटल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से बी और डी का मैचिंग करिए, तो आप ये देखिए कि बी में त्रिभुज जो है दाहिने तरफ है, इसी तरीके से डी में भी त्रिभुज दाहिने तरफ है, और आप ये देखेंगे कि
यहाँ पर जो ये बड़ा वाला ओवल शेप है ये इसी साइड में है, यानी बाएं साइड में है, और यहाँ भी बाएं साइड में है। ये देखिए बड़ा वाला बाएं साइड में है, छोटा वाला इधर है, तो छोटा वाला इसमें भी इधर है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि ये छोटे वाले का जो अंदर लाइन है वो जो है आपका 90 एंगल मुड़ गया है। ये देखिए पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गया, यानी 90 डिग्री मुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें 90 डिग्री मुड़ा था इस वाले में, वैसे ही इसमें मुड़ा है। बाकी बड़े वाले सर्किल में क्षैतिज यहां भी है, यानी हॉरिजॉन्टल यहां भी है। ठीक है, और इसमें वर्टिकल था बड़े में, यहां भी वर्टिकल जो है था। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ए की प्रकृति सी से मिल रही है तो अल्टरनेट ग्रुप बन रहा है, और बी की प्रकृति डी से मिल रही है। अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम वाला जो है ये बन रहा है सीरीज। तो यानी ए सी और ई एक जैसे होंगे, तो ए सी और ई एक जैसे होंगे, और बी डी एक जैसे हैं, बी डी एक जैसे हैं। तो अब हमें ई वाले में ए और सी जैसा ही खोजना है। तो ए और सी जैसा कहां है इसमें विकल्प में देखिए, तो आप देखेंगे कि पहले तो ए वाला देखिए ध्यान से, ऐसा ही इसमें खोजिए। तो आप देखेंगे त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला एक जैसा है। ऑप्शन 4 जो एलिमिनेट हो गया क्योंकि त्रिभुज का मुंह इधर है। ठीक है, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऑप्शन में ये देखिए कि ये जो बड़ा वाला दीर्घवृत्त है उसमें देखिए यहां भी इसी साइड में है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि बड़ा वाला जो वृत्त का आपके अंदर जो ये लाइन है वो लाइन यहाँ पर वर्टिकल है और यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाते हुए है। ठीक है, तो यानी हमको ए जैसा चाहिए, तो ये विकल्प नंबर 1 में जो है ये आपकी जो लाइन है वो आपकी वर्टिकल है, यानी सीधी सीधी खड़ी लाइन है। इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ए में भी सी में भी, तो ए जो है यहाँ ई में भी आने वाला ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी विकल्प नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे विकल्प 1 जो है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया तो उसमें अल्टरनेट सीरीज था वो, यानी ए का जो है सी से मैचिंग था और बी का जो है डी से मैचिंग था, एक छोड़ करके दूसरा। और कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो अल्टरनेट आप मैचिंग कराओगे तो मैच कर जाता है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाता है, अन्यथा उसको सोचने में ज्यादा समय लग जाता है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन सोचने में ज्यादा समय लगे तो आप अल्टरनेट जो है सीरीज समझ करके उस पर जो है दिमाग लगाया करिए। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए इसमें पहला ए वाला आप देखेंगे तो इसमें ये उल्टे यल जैसी एक आकृति है, यानी एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, और इसी तरीके से अल्टरनेट सी वाला आप इसका देखेंगे तो इसमें भी वैसी ही लाइन है। और उसके बाद जो ये इसमें आयत बना हुआ है, आयत में बीच से जो है विकर्ण खिंचा हुआ और ये एक लाइन है, यानी सेम इसमें भी वैसे ही बना हुआ है, यानी आकृति ए और आकृति सी एक ही आकृति है। आप ध्यान से देखिए दोनों ए और सी में दोनों बॉक्स में एक ही आकृति बनी हुई है। ठीक है, यानी अल्टरनेट जो बॉक्स एक जैसे हैं। फिर उसके बाद बी वाला भी मिला लीजिए, बी का डी से मैचिंग कर लीजिए। आप ये देखेंगे इसमें एक
ऊपर की तरफ जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपकी आयत बनी हुई है, आयत में ऐसे विकर्ण बना है, ऊपर की तरफ ये ओरिएंटेशन किया हुआ है, ये देखिए इससे मिला हुआ है, ओरिएंटेशन ऐसे है, ठीक है। यानी आकृति बी और डी एक जैसी आकृति है, यानी ये भी अल्टरनेट जो है सीरीज है, इसके पहले वाला भी आपका अल्टरनेट सीरीज था। तो यानी अब ये देखिए कि ए की मैचिंग सी से हो रही है, तो फिर एक छोड़ करके ई की मैचिंग सी जैसी होनी चाहिए, और सी जैसी आकृति यानी ए जैसी आकृति, ए और सी जैसी आकृति आपको विकल्प में ढूंढना है। तो देखिए ए जैसी आकृति, ए जैसी आकृति ऐसा, तो ऐसा ये है और ये है, यानी पहला विकल्प और तीसरा विकल्प जो है एक जैसा है, यानी दूसरा और चौथा जो है इसका आंसर नहीं हो सकता, पहला और तीसरा ही हो सकता है। पहला तीसरा में फिर उसके बाद जो छोटा आयत है उसको देखिए, तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो आयत है इसमें विकर्ण जो है इधर से लेकर के इधर की तरफ है, इसमें जो है छोटे आयत में विकर्ण इधर से लेकर के इधर की तरफ है, यानी विकल्प नंबर 1 भी इसका आंसर नहीं है, विकल्प नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें विकर्ण जो है छोटे आयत में इधर से इधर की तरफ है, ठीक है। और ये जो है ओरिएंटेशन सेम वैसा ही है इस आयत का, ठीक। तो यानी विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आंसर लिखेंगे विकल्प 3, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हल करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। इसमें थोड़ा प्रश्न आकृति में चित्रों की संख्या जो है एक कम हो गई है, यानी 3 चित्र दिए हैं और चौथा पूछ रहा है। सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी देखिए एक वर्ग बना हुआ है और एक लाइनिंग जो है क्षेत्र है और एक त्रिभुज है, यानी 3 आकृति एक वृत्त में बनी हुई है। 3 तरीके की आकृति एक वृत्त में है, एक आपकी ये लाइनिंग वाली है और एक आपकी जो है स्क्वायर है यानी वर्ग है और एक आपकी त्रिभुज है, ठीक है। ये 3 तरीके की आकृतियां इसमें हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो ये लाइनिंग वाली है इस वाले में यहां पर है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में यहां पर आ गया है, यानी ये जो है एक खाना आगे बढ़ गया है, फिर उसके बाद इसमें आ गया है, यानी फिर एक खाना आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो अगले बार में कहां जाएगा, इस वाले में चला जाएगा। तो इस वाले में देखिए ये वाली आकृति ऑप्शन में किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है इलिमिनेट हो गया, यानी ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अब ये 3 में ही कोई उत्तर है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी आकृति पकड़ लीजिए। एक आकृति पकड़ करके तो हमने अपना टेस्टिंग कर लिया और एक ऑप्शन जो है हमने एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन एक विकल्प एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए हमने स्क्वायर को ले लिया, यानी वर्ग को ले लेते हैं। तो वर्ग देखिए पहले इस वाले खाने में था, फिर इस वाले में चला गया, फिर नीचे वाले में चला गया, अगली बार वाले में यहां पर इस वाले में चला जाएगा। तो देखिए किसमें है, तो देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में देखिए यहीं पर है, ठीक है। यानी आपको तीसरे जो है आकृति की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ 2 ही आकृति से आपका उत्तर निकल गया और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जो है आंसर है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ठीक है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आया है, आप ये देखेंगे कि इस आंसर फिगर को जो है आप सिर्फ यहाँ देखिए, ये पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन वाला, आप ये देखेंगे कि ए जैसा ये फिगर आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा। आप सिर्फ जो है इस फिगर को
यानी 3 नंबर विकल्प को आप एक स्टेप यानी इधर की तरफ आप जो है घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो आपको यही फिगर पहला वाला जो है आपको जो प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये वाला सेम, इसको एक बस एक जो है आप राउंड जो है घुमा दीजिए 90 डिग्री पे, तो ये इधर चला जाएगा और ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और जो ये त्रिभुज है ये नीचे चला जाएगा। यानी रोटेशन, इसमें रोटेशन का काम हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको रोटेशन जो है बॉक्स की रोटेशन प्रकृति भी जो है समझाया था, तो उससे भी हो जाता है रोटेशन। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए रोटेशन कैसे हो रहा है, उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। चलिए 5वां क्वेश्चन पर आइए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में देखिए एक ये त्रिभुज है बीच में और इधर 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 ये 4 और आकृतियां हैं। तो त्रिभुज को पहले हम लोग देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को। एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो बड़ा त्रिभुज पहले जो है वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, 90 डिग्री घूम गया, ये घूर्णन कर गया, रोटेशन हो गया इसका, फिर 90 डिग्री घूम करके नीचे आ गया। तो अगली आकृति में वो घूम करके इधर जाएगा, ये इसका मुंह इस साइड में। तो इस साइड में देखिए इसका मुंह है, इसका मुंह है, इसका मुंह है, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 1, 2, 3 में से कोई एक इसका आंसर हो सकता है। हमने पहले त्रिभुज को देख लिया, बड़े वाले त्रिभुज को देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको देखा। अब कोई दूसरी आकृति हम लेंगे, एक आकृति पहले लेते हैं, पहले उसको चेक कर लेते हैं, फिर दूसरी आकृति देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा 1-2 आकृति में ही आंसर आ जाता है तो कोई बात नहीं, अन्यथा सारी आकृतियों को लेकर के हमें चेक करना पड़ता है। चलिए देखिए दूसरी आकृति, मान लीजिए ये हम लेते हैं, ये जो बाण जैसा बना है आकृति, इसको लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले इस कोने में है, इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में गया, यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में पहुंच गया, फिर आप देखिए इस कॉर्नर में पहुंच गया, तो अगली बार यहाँ पर पहुंचेगा इस वाले कॉर्नर में। तो इस वाले कॉर्नर में देखिए कहाँ कहाँ बाण जैसी आकृति है, तो देखिए यहाँ है और यहाँ है, यानी ऑप्शन 2 और 3 में जो है बाण जैसी आकृति इस वाले कॉर्नर में है। तो यानी ऑप्शन 1 भी जो है गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 2, 3 में अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए ये कलरिंग किया हुआ है, पूरा व्हाइट कलर है ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, फिर उसके बाद इस वाले में यहाँ कलर है, तो फिर इस कोने में कलर है, यानी इस डायगोनल पे यहाँ पर कलर है, तो इस वाले में यहाँ कलर है, फिर इस वाले में यहीं पे कलर जो है डायगोनल पे पहुंच गया, तो अगले वाले में यहाँ पर कलरिंग आएगा, यानी यहाँ पर कलर आएगा व्हाइट कलर वाला फिगर। तो आप देखिए व्हाइट कलर वाला फिगर अगले में कहाँ है, अगले में देखिए आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फिर आप अब इस बार जो है इसके ये जो आपका क्या बोलते हैं ये त्रिभुज है, इसके त्रिभुज की दिशा को देखेंगे। ये वाला त्रिभुज नहीं, ये जो बाण जैसी आकृति है इसकी दिशा को देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर गया था तो ये इसकी आकृति इधर की तरफ मुड़ गई थी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे की तरफ मुड़ गई, पहले ऊपर की तरफ थी, फिर 90 डिग्री घूम करके ऐसी हो गई, फिर 90 डिग्री घूम करके ऐसी हो गई, तो अगली बार घूम करके इधर को होगी, ये बाण जैसी आकृति इधर की ओर होगी। अब इसमें देखिए ये 2 नंबर आकृति में जो है इधर की ओर है, इसमें जो है नीचे की तरफ ही रह गया है, ऐसे जैसे पहले था वैसे ही वैसे रह गया है, भले कलरिंग की हुई है लेकिन वैसे ही आकृति है। यानी ऑप्शन 3 भी जो है इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये बाण की दिशा इधर घूम गई है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो विकल्प यानी विकल्प 2 जो है इसका, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। मेरा यहाँ पे मकसद यही था कि आप सीरीज के क्वेश्चन कैसे करें, इसीलिए मैंने बॉक्स की टेक्निक को बताया, बॉक्स को समझने के लिए आपको जो है बताया।
बॉक्स अगर आप अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, चित्रों के रोटेशन को, उसमें उसके हर स्थान पर रोटेशन को समझ जाते हैं, उसकी एंगल जो 90 डिग्री वाली है, 45 डिग्री वाली एंगल है उसको समझ जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझ जाते हैं, तो आपके लिए सीरीज के प्रश्न श्रृंखला के प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में डाला, 5 इसमें डाला, 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अगर श्रृंखला के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, वंदे भारत।